जय हिंद दोस्तों, एक सैनिक की वीर गाथा। और हमारा गोरखा राइफल्स का जवान विष्णु अंधियारी यानी ट्रेन में था और ट्रेन रोकने के बाद उसमें बहुत सारे डकैत घुस जाते हैं और ट्रेन को लूटने लगते हैं और वो एक खुकुरी से 40 लोगों का पसीना छुड़ा देता है। वहीं 3 लोगों को टुकड़े करके रख देता है। क्यों करता है कि सामने एक बैठी 18 साल की लड़की की अस्मिता लूटते हैं। फौजी ने कहा आखिर हमें वो कुछ भी नुकसान हो जाए, लेकिन क्रोध जब हमें आया कि जब वो लूट रहे थे, पैसे बैग ले रहे थे, तो हमने भी उनको दे दिया कि ले जाओ, हमारे पास 1000-2000 रुपए कुछ नहीं है। फिर जब तक यानी लूटने वाले लोगों ने उस लड़की के ऊपर गंदी नजर डाली और उस लड़की को छुआ और वो चिल्लाई, तो मेरे अंदर एक जोश और जुनून जग गया और मैंने खुरकी अपनी यानी जो खुकरी निकाली और मैं उनके ऊपर टूट पड़ा। उस लड़की की मैं इज्जत बचाने में कामयाब हुआ, हमारे चोटें लग गई। तो मैं इसके बारे में आपसे आज बात करना चाहता हूं कि चलती ट्रेन में आखिर एक फिल्मी सीन की तरह क्या हुआ। और मैं बात रखना चाहता हूं कि बस में एक युवती से दोस्ती करने वाला सैनिक और उसकी अस्मिता को लूटने वाला सैनिक और उससे फिर शादी नहीं करता है, मुकर जाता है। आखिर ये कौन सा सोल्जर है और ये कौन सा सोल्जर है? तो मैं ये बाकी सभी सैनिकों के लिए ये जो आपकी एक रियल हीरो है विष्णु, गोरखा रेजिमेंट का जवान जो कि मौर्य एक्सप्रेस में सफर कर रहा था, 35 साल के गोरखा सैनिक विष्णु अंधियारी ने रात में ट्रेन की खिड़की से देखा तक ट्रेन जंगलों में जा रही थी और एकदम ट्रेन की चेन पुल होती है और उसमें 40 लोग घुस जाते हैं, अलग अलग डिब्बों में घुस जाते हैं और वो हथियार बंद थे, सबको धमकाते हैं, डराते हैं और वहां खामोशी थी और वो अचानक सभी से लूट शुरू कर देते हैं। किसी का चैन, किसी का पर्स, किसी का मोबाइल, इस तरीके से कहते हैं। इन हथियार बंद लुटेरों ने चाकू तलवार हथियारों से लोगों को डरा कर लूटना शुरू किया यानी। और उन्होंने देखा थोड़ी देर में ट्रेन का नज़ारा बदल जाता है, ट्रेन की बोगी एक खामोशी हो जाती है, वहां उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता है। लोग डर के मारे चिल्लाते हैं विष्णु के। आज जैसे ही वो विष्णु के पास आए, विष्णु ने भी अपना सामान जो भी उनके पास पैसा था दे दिया, उसने ज़्यादा नहीं है। उसके बाद उस एक साइड में 18 साल की लड़की जोर जोर से चिल्लाती है यानी उसकी अस्मिता, उसको हवस का शिकार बनाने लगते हैं और तब विष्णु का खून खौलने लगता है। उन हथियार बंद लुटेरों से लोहा लेने के लिए उसने अपनी खुकरी निकाली और उनके ऊपर टूट पड़ा, अंधाधुंध टूट पड़ा और लड़की को बचाया। उसने 3 लोगों को वहीं पर फिनिश कर दिया और इतना मारा कि सब लोग डर गए, दहशत हो गई। उसने एक अवतार जैसे ले लिया, उसको भी चोटें आई। लेकिन मामला इस तरीके से हुआ कि 20 मिनट का यह पूरा घटनाक्रम किसी फिल्म की क्लाइमैक्स की तरह चला। विष्णु एक रियल हीरो की तरह यात्रियों की जान बचाने और उनके सामान की रक्षा करने में कामयाब हुआ। दोस्तों बड़ी बात थी। वहां पर स्टेशन पर गाड़ी रुकती है, वहां पर फिर पुलिस आती है और पुलिस आने के बाद मामला जिस तरीके से होता है, घायलों को रेस्क्यू किया जाता है, लेकिन हीरो बन जाता है हमारा विष्णु और उसको सेना बहादुरी पुरस्कार देती है। लेकिन एक और बात, जब लड़की के घर वालों ने उसे पैसा देने के लिए यानी 50,000 रुपए देने के लिए इनाम दी, तो उसने बोला नहीं, ये सैनिक का कर्तव्य है कि सैनिक अपनी जनता की, देश के दुश्मनों से रक्षा करता है, तो ट्रेन में क्यों नहीं कर सकता। सबसे बड़ी लाइन जिसको मैं अंडरलाइन किया है, जिस लड़की के सम्मान की रक्षा विष्णु ने की, उन्होंने भी एक बड़ी राशि विष्णु को देने की घोषणा की, लेकिन विष्णु ने यह कहकर लेने से इनकार कर दिया कि सैनिक का कर्तव्य दुश्मनों से मुकाबला करना होता है और मैंने अपना सैनिक धर्म निभाया है, यानी एक इंसान होने के नाते मैंने कर्तव्य निभाया। विष्णु ने अपनी बहादुरी और कर्तव्य से साबित कर दिया कि देश के जाबाज वीर अभी भी माँ भारती और यहाँ की महिलाओं की रक्षा के लिए कितने तत्पर होते हैं। ये लेख बहुत अच्छा लगा, ये ऐसा लग रहा है फिल्मी अंदाज है। वहीं पर एक सैनिक का घिनौना खेल जो सामने आया, मथुरा का एक सैनिक है, जहां पर एक युवती से दोस्ती होती है, बस में फ़ोन नंबर लेता है और दोस्ती से फ़ोन नंबर के बाद उनकी दोस्ती होती है, बातचीत होती है और बातचीत जाकर के शादी का प्रस्ताव रखा जाता है। शादी की प्रस्ताव में रजामंदी हो जाती है और 2-3 साल तक वो एक दूसरे से मिलते हैं, फिजिकल होते हैं, सब चीज़ें होते हैं और बाद में शादी से मुकर जाते हैं। और ये केस आप समझ सकते हो कि 9 नवंबर 2025 को थाने में दर्ज कराया गया। उनके ऊपर शारीरिक शोषण का केस लगता है सैनिक के ऊपर। सैनिक जम्मू में पोस्टेड है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन दोस्तों ये मथुरा की घटना है, तो ये भी घटना है, तो एक वो भी सोल्जर है। आपको ऐसी चीज़ों से बचना होगा। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है? धन्यवाद।